हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी स्टडी हॉलिक्स। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ इंडियन पॉलिटी का सेकंड लेक्चर, जिसका टॉपिक होगा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मैंने पहले ही एक वीडियो लेक्चर अपलोड कर दिया है इंडियन पॉलिटी का, जो कि है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऊपर। तो अगर आपने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको विज़िट करिए। उसके बाद में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इस लेक्चर पे आइए, ताकि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आए। और बता देता हूँ कि ये जो वीडियो का कंटेंट है, मैंने एनसीईआरटी की बुक से उठाया है, और एक बड़ी फेमस बुक है जिसका नाम इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत है, वहाँ से उठाया गया। तो जितना भी कंटेंट रहेगा ये आर्म फोर्सेस एग्ज़ाम से रिलेटेड रहने वाला है, या जितने भी एग्ज़ाम कहिए उनसे रिलेटेड रहने वाला है। और जो एग्ज़ाम के अंदर एप्लीकेशंस पूछी जाती है, बेसिकली उस पर बेस्ड रहेगा ये वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना वीडियो। तो आज का इस वीडियो का कंटेंट रहने वाला है कि वाइस प्रेसिडेंट क्या है, कौन से पार्ट में आता है, उसके बारे में बताया जाएगा, जो कि डिस्क्रिप्शन में आएगा। फिर उसके बाद में मैं इलेक्शन के बारे में बताऊंगा कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कैसे इलेक्ट करते हैं। फिर उनकी क्वालिफ़िकेशन के बारे में बात करूंगा कि क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। फिर मैं बात करूंगा कि वो ओथ कैसे लेते हैं, या फिर उनको कौन दिलवाता है। फिर मैं बात करूंगा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के कंडीशंस के बारे में कि उन पे क्या कंडीशन लगती है। फिर मैं बात करूंगा कि उनका टर्म ऑफ ऑफिस कितना होता है। फिर वैकेंसीज़ की बात करते हैं कि कैसे किस टाइप से वैकेंसीज़ हो सकती है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऑफिस के अंदर। और फिर लास्ट में हम बात करेंगे पावर एंड फंक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो लेक्चर को। द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट occupies second highest office in the country। अगर हम बात करें फर्स्ट हाईएस्ट ऑफिस इन द कंट्री, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ फर्स्ट लेक्चर में, जो कि होते हैं हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और उनके बाद में अगर कोई कंट्री के अंदर आता है हाईएस्ट रैंक पे, तो वो होते हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो कि डील करते हैं आर्टिकल 63 से लेके 71 के बीच में, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पाँचवें पार्ट के अंदर आते हैं। तो पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि प्रेसिडेंट की जो वोटिंग होती है वो सीक्रेट बैलेट होती है। इसके अंदर भी हमारे वाइस प्रेसिडेंट की जो वोटिंग है वो सीक्रेट बैलेट ही होती है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अगर मैं बात करूं इलेक्शन की, तो इलेक्शन किस टाइप से होता है वाइस प्रेसिडेंट का, चलिए वो देख लेते हैं हम। तो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन प्रेसिडेंट के जैसे नहीं होता है, ना तो वो डायरेक्टली पीपल के द्वारा चुने जाते हैं और ना इनडायरेक्टली चुने जाते। तो देखते हैं कि किस टाइप से इनका इलेक्शन होता है। तो अगर मैं बात करूँ इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, तो उनको चुना जाता है बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। तो इनके अंदर मैं बात करूं कि बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट के अंदर कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, कैसे पार्टिसिपेट करता है। तो यहाँ पे है हमारा फर्स्ट पॉइंट कि जो इलेक्टेड मेंबर है और नॉमिनेटेड मेंबर है, जो इलेक्टेड मेंबर है और नॉमिनेटेड मेंबर है, बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, वो इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के केस में। अगर हम बात करें प्रेसिडेंट की, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ पिछले लेक्चर में, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ विजिट दैट वीडियो। अगर प्रेसिडेंट की बात करूँ तो सिर्फ इलेक्टेड मेंबर ही पार्टिसिपेट करते हैं, सिर्फ इलेक्टेड मेंबर ही पार्टिसिपेट करते हैं, जो कि वाइस प्रेसिडेंट के केस में इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर दोनों ही पार्टिसिपेट करते हैं। अगर मैं दूसरे पॉइंट की बात करूं,
तो जो मेंबर होते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते। और अगर मैं बात करूँ प्रेसिडेंट के केस में, तो वहाँ पे इलेक्टेड मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इंक्लूड था, जो कि पार्टिसिपेट करते थे, जबकि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इलेक्शन के अंदर ये पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो चलिए बात करते हैं हम क्वालिफ़िकेशंस की। तो फर्स्ट क्वालिफ़िकेशन जो होनी चाहिए वाइस प्रेसिडेंट के लिए वो है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। सेकंड है उन्होंने 35 ईयर क्रॉस कर चुके हो या फिर 35 का हो गए हो, तो वो एलिजिबल है। तीसरी क्वालिफ़िकेशन होगी कि वो एलिजिबल हो राज्यसभा के मेंबर के लिए। चौथी क्वालिफ़िकेशन होगी, या फिर यूँ कहूँ कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, तो वो उन्होंने ऐसा कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर कोई बड़ा पद धारण नहीं किया होना चाहिए, या वो हो सकता है लोकल अथॉरिटी या फिर अदर पब्लिक अथॉरिटी, जो कि एक क्वालिफ़िकेशन के अंदर इंक्लूड किया जाता है। दूसरी अगर मैं बात करूं कि जैसे प्रेसिडेंट हो गए, वाइस प्रेसिडेंट हो गए या फिर गवर्नर हो गए, तो ये जितने भी है इनके क्वालिफ़िकेशंस के अंदर ये एक चीज़ कॉमन रहेगी कि उन्होंने कोई भी गवर्नमेंट के अंदर कोई भी बड़ा पद धारण नहीं किया होना चाहिए, चाहे वो यूनियन की बात करें, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की बात करें। तो ये इनकी क्वालिफ़िकेशन रहती है। अगर हम बात करें कि ओथ कैसे ली जाती है या फिर कौन उनको असिस्ट करता है या फिर कौन दिलवाता है, तो वाइस प्रेसिडेंट अपने ऑफिस में इंटर करने से पहले उनको ओथ लेनी पड़ती है, उनको शपथ ग्रहण करनी पड़ती है, ठीक है। तो जो वो ओथ दिलवाता है कौन? प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को ओथ दिलाता है या फिर शपथ दिलाता है, ऐसा कहिए। और प्रेसिडेंट को मैंने पिछली वीडियो में बताया था कौन दिलवाता है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। और अगर प्रेसिडेंट इस केस में नहीं होते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट को जब शपथ दिलवाने की बारी आती है तब प्रेसिडेंट नहीं होते, तो उनके द्वारा अपॉइंट किया गया एक पर्सन उनके बिहाफ पे वो उनको शपथ दिलवाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए। अगर मैं कंडीशंस की बात करूं कि वाइस प्रेसिडेंट की क्या कंडीशंस रहती है या फिर उन पे क्या कंडीशन लगती है, तो वो कोई भी हाउस मतलब बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा या राज्यसभा का, ठीक है, तो वो मेंबर नहीं होना चाहिए, ओके। या फिर मैं बात करूं कि हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर का भी वो मेंबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस टाइप का जो पर्सन होगा वो वाइस प्रेसिडेंट के सीट के लिए एलिजिबल रहेगा, ठीक है। अगर मैं बात ये ऑलरेडी मैंने बता दिया है दूसरा पॉइंट कि कोई भी ऐसा ऑफिस जो कि यूनियन या स्टेट के अंदर आता है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, तो वो नहीं होना चाहिए। अगर मैं टर्म की बात करूं कि वाइस प्रेसिडेंट का क्या टर्म ऑफिस रहने वाला है, तो वो होता है आपका 5 साल। जिस दिन से वो अपने ऑफिस में एंटर करते हैं उस दिन से लेके और 5 साल तक के लिए उनका टर्म रहेगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं जिस प्रकार से प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट के द्वारा हटाया जा सकता है, तो यहाँ पे कोई भी फॉर्मल इम्पीचमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैंने क्या कहा? यहाँ पे कोई भी फॉर्मल इम्पीचमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उनको एक रेजुलेशन या फिर बोल सकते हैं कि सिर्फ राज्यसभा के अंदर रेजुलेशन पास करके मेजॉरिटी से, और उसके ऊपर लोकसभा एग्री होना चाहिए,
उसके ऊपर लोकसभा एग्री होना चाहिए, तब हम वाइस प्रेसिडेंट को हटा सकते हैं। अगर मैं बात करूं कि वाइस प्रेसिडेंट क्या 5 साल के बाद में भी ऑफिस ले सकते हैं क्या, ऑफिस में रह सकते हैं क्या कुछ टाइम पीरियड के लिए, तो मैं कहूँगा हाँ, वो रह सकते हैं। मान लीजिए कि 5 साल पूरे हो गए और इलेक्शन करवा नहीं पा रहे किसी इमरजेंसी की वजह से, तो वो उस टाइम पे, उस टाइम पीरियड के लिए वो ऑफिस संभाल सकते हैं जब तक कि नए वाइस प्रेसिडेंट नहीं आ जाते हैं। और जो नए प्रेसिडेंट आएंगे, वाइस प्रेसिडेंट आएंगे, उनका टर्म 5 ईयर ही होने वाला है जब वो अपने ऑफिस के अंदर एंटर करेंगे। ओके, तो ये थी टर्म की बात। अब हम वैकेंसी की बात कर लेते हैं कि किस प्रकार से वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस की अंदर वैकेंसी हो सकती है। तो मैं अगर पहली बात करूं तो उनका 5 ईयर टेन्योर ख़त्म हो जाने के बाद में वैकेंसी हो जाएगी, या फिर वो रेजिग्नेशन दे देते हैं, अपना रेजिग्नेशन दे देते हैं, तब भी वैकेंसी हो जाएगी, या फिर उनको निकाल दिया जाता है तब भी वैकेंसी हो सकती है। अगर चौथा मैं बात करूँ तो अगर उनकी मृत्यु हो जाए तो वैकेंसी हो सकती है, या फिर वो डिसक्वालीफाई कर दिए गए हों, या फिर उनका इलेक्शन ही खारिज कर दिया गया हो, तब ऑफिस खाली रह सकता है। अगर ये सब हो जाता है तो जो नए वाइस प्रेसिडेंट आएंगे उनका जो कार्यकाल रहेगा वो पूरा होगा 5 साल के लिए ही। ऐसा नहीं है कि बाकी बचा हुआ कार्यकाल ही उनको दिया जाएगा, वो पूरे 5 साल के लिए ही बनेंगे। अगर मैं पावर एंड फंक्शंस की बात करूं वाइस प्रेसिडेंट की, तो वो इस प्रकार है, जिस प्रकार लोकसभा के अंदर स्पीकर की जो पावर होती है या फिर जो वो काम करते हैं, उसी प्रकार वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा के अंदर काम करते हैं, उनकी पावर होती है, और वो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के। और प्रेसिडेंट की अगर मैं बात करूं तो वो यहाँ पे इस केस में थोड़ा अलग होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि प्रेसिडेंट की जो ऑफिस है वो खाली हो गया है, चाहे वो रेजिग्नेशन से हुआ हो या फिर इम्पीचमेंट से हुआ हो या फिर उनकी मृत्यु हो गई हो, जो भी रहा हो, तो उस टाइम पे या उस दौरान जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है वो प्रेसिडेंट के ऑफिस के अंदर काम करेंगे एज ए प्रेसिडेंट। ओके, और उनका जो टाइम पीरियड होगा वाइस प्रेसिडेंट का एज ए प्रेसिडेंट, वो होगा मैक्सिमम 6 मंथ्स। इसका मतलब है कि 6 महीने के अंदर नए प्रेसिडेंट के इलेक्शन होंगे और एक नया प्रेसिडेंट आएगा जिसका टर्म ऑफ ऑफिस होगा 5 साल। ठीक है, और मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि वाइस प्रेसिडेंट होंगे वो अपना रेजिग्नेशन किसको देंगे, वो अपना रेजिग्नेशन लेटर देंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। ओके, सो आज का इतना ही वीडियो था। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कीजिए, और जो भी भाई अपना प्रिपरेशन कर रहा है CDS के लिए, FCAT के लिए, CAPF के लिए, या फिर अदर डिफेंस रिलेटेड एग्ज़ाम्स के लिए, या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो, तो उनको शेयर करें, लाइक करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।